हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैड क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका सिंह। और आज मैं आप लोगों के बारे में बायोलॉजी की क्लास बायोलॉजी के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस, आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग समझ रहे हो कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि आप लोग समझ रहे हो कि लाइफ प्रोसेस इट मीन्स कि पहले आप लोग क्या होते हो, चाइल्ड होते हो, फिर उसके बाद स्मॉल चाइल्ड मतलब मीन्स बेबी, फिर उसके बाद होते हो आप लोग टीनेजर्स जिसमें कि आप लोग हो इस टाइम। देन उसके बाद होते हो आप लोग एडल्ट, देन सीनियर एंड देन डेथ। तो ये है एक हमारे ह्यूमन बींग्स के लाइफ साइकिल। पहले क्या होता है, हम लोग बर्थ लेते हैं एक चाइल्ड, फिर उसके बाद बेबी चाइल्ड होते हैं जस्ट लाइक कि 2-3 ईयर्स। देन उसके बाद हम लोग टीनेजर्स मीन्स जिस एज में आप लोग हो जिस स्टेज में हम लोग स्टडी करते हैं मेनली। फिर उसके बाद हम लोग एडल्ट में आते हैं जिसमें कि हम लोग जॉब करते हैं या फिर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स दे आर एडल्ट्स। फिर उसके बाद सीनियर्स इट मीन्स कि यो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो लोग सीनियर्स में आते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, डेथ। तो ये एक इंडिविजुअल की एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की एक लाइफ साइकिल है, मतलब फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ये फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ ये लाइफ साइकिल है, यही आपका लाइफ प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक्सटर्नल लाइफ साइकिल है जो कि आप लोग मेनली जानते हो छोटे मतलब लोअर क्लासेस से ही। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा जो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से कि हमारी लाइफ चलती है। अब हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोसेसेस होते हैं। आप लोग सोचते हो कि ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं, हाँ ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे बॉडी में होती रहती। तो उन सारे प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए हम लोग एक कोड तैयार किए हैं ताकि वो सारे प्रोसेसेस आपको उस कोड वाइज ईजिली सिंपली याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल होता किस में। लाइफ साइकिल हमेशा लिविंग बींग्स में ही होता है, लिविंग थिंग्स में। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई, मतलब ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो लोग ही लाइफ साइकिल या फिर लाइफ प्रोसेस उनके में प्रेजेंट होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, बैग हो गया, बुक्स हो गए। ऐसे बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसके कि करेक्टर्स हमारे लिविंग थिंग्स से मैच नहीं करते हैं। अब लिविंग थिंग्स के करेक्टर्स ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं, तो उन सभी करेक्टर्स को हम सिंपली एक कोड में तैयार किए हैं। तो वो कोड आप लोग समझ लीजिएगा, मिसेज नर्ग, NERG, मिसेज नर्ग। अब आप लोग सोच रहे हैं कि या तो ये कोई लेडीज़ होगी या तो ये कोई डॉक्टर होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको एक कोड तैयार किया गया है जिसकी वजह से कि आप लिविंग बींग्स में जितने प्रोसेसेस हैं, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो M फॉर मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बॉडी में मूवमेंट होती ही होती है। मूवमेंट होगी, इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब आप सोच रहे हो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों तो सेम चीज़ है, दोनों में तो हमारे बॉडी पार्ट से मूव करते हैं, बट मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट हम एक जगह रह के जब हमारे बॉडी पार्ट्स हिलते हैं, मीन्स मैं यहाँ पे स्टिल हूँ, मैं यहाँ पे स्टेशनरी हूँ, लेकिन मतलब मेरे बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन अब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगी, इट मीन्स मैं यहाँ से होकर के मैं यहाँ तक जा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मेरा प्लेस चेंज हो रहा है। मीन्स मैं इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जा रही हूँ, तो ये होता है हमारा लोकोमोशन। जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हो तो आप या तो पैदल जाते होगे या फिर बाईसाइकिल से या वैन से। तो अब जब आप पैदल या बाईसाइकिल से जाते हो तो आप क्या करते हो, मूवमेंट करते हो। मीन्स अपने घर से लेकर के अपने स्कूल तक का जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो होता है आपका लोकोमोशन।
मतलब चेंजिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट हम लोग एक ही पोजीशन पे बैठ के, एक स्टेशनरी पोजीशन पे खड़े होके या बैठ करके जो हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं अपने बॉडी के साथ, वो होती है हमारी मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज एंड द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन उनके में ज़रूर होगा। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन मतलब आप लोग को पता होगा, जब हम लोग O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज हो रहे हैं गैसेस के, वो पूरे प्रोसेस हम रेस्पिरेशन के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी मीन्स क्या होता है? जैसे कि जब आप कोई भी गर्म या ठंडा चीज़ टच करते हो, वो चीज़ सेंस करते हो, तो जब जैसे आप कोई हॉट प्लेट टच करते हो, तो हॉट प्लेट टच करते ही आप लोग क्या करते हो? डायरेक्ट अपना हाथ वहाँ से हटाते हो। हाथ हटाते हो कि मतलब आपका हाथ ना जल जाए। तो ये जो सेंस आ रहा है आपको, अगर वैसे किसी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर किसी हॉट प्लेट से टच करो तो वो कुछ नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कोई लिविंग थिंग्स को या फिर लिविंग बींग्स को आप टच करवाते हो तो क्या करता है? वहाँ से दूर हटने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? वो सेंस कर रहा होता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, यहाँ से हमें मूव करना है। तो ये होती है हमारी सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन इज, this is completed, and next one is nerve. Nerve means first one is nutrition. अब न्यूट्रिशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन किस वर्ड से बना है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स आपको पता है बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऐसे बहुत टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी, हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी? जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो, आप बैठ के करो या खड़े होके करो, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप खेल रहे होते हो या फिर आप कुछ भी कर रहे होते हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? न्यूट्रिशन से। आप लोग खाना खाते हो तो वो खाने किसी पर्पज़ से खाते होगे ना, ताकि उससे आपको एनर्जी मिले। उस खाने में आपके बहुत से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म में रहने के बाद जब आप उस खाने को खाते हो तो वो हमारे बॉडी से उस खाने से मतलब प्रोसेस होती है, और प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस से क्या होता है? वो उस खाने से हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या होता है? वो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसको हम लोग अपने किसी भी काम को कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें वो यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट वन इज़, ये सारे आप जो भी पढ़ रहे हो ये एक लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप याद करना। इसलिए मैं एक कोड बता रही हूँ आपको, मिसेस नर्व। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? Sorry. Next one is excretion. And what is this? Excretion. Excretion word comes from excreta. एंड एक्सक्रीटा मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी हमारे बॉडी में हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो प्रोसेसेस होने के बाद हमारे बॉडी में ऐसे बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाता है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन आप सभी लोगों को पता है रिप्रोडक्शन क्या होती है, और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ये भी पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। जो हमारे किसी भी स्पीसीज़ की या फिर जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस हैं, तो हमारी जो लाइफ चल रही है इसको कंटिन्यू करने के लिए जो होती है वो होती है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से जो अर्थ में जो हर एक स्पीसीज़ की कॉन्टीन्यूटी अभी तक चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट वन इज़ ग्रोथ। आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिप्रोडक्शन ग्रोथ करेगा ही करेगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं करते हैं, हमेशा लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इट नॉट मीन्स कि आप तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो हर एक लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते ही करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आखिर हम लोग डिस्कस क्या क्या चीज़ें करेंगे। हम लोग अब समझ गए लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अब आप लोग ये समझेंगे ये लाइफ प्रोसेस, लेकिन दिस इज़ लाइफ साइकिल। ये किसी भी एक ह्यूमंस का एक लाइफ साइकिल है। पहले चिल्ड्रेन, देन बेबी, देन टीनेजर, देन एडल्ट, देन सीनियर, आफ्टर दैट डेथ। फिर उसके बाद हमने एक बताया कि लाइफ प्रोसेस एक लिविंग बींग्स में होती है। अब लिविंग बींग्स क्या होती है, लिविंग बींग्स में ये जितने भी कैरेक्टर्स अगर किसी थिंग्स में पाई जाती हैं तो वो लिविंग बींग्स कहलाती हैं। मिसेज नर्ग, एम स्टैंड फॉर मूवमेंट या फिर लोकोमोशन आप कह सकते हो। आर फॉर रेस्पिरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी, एन फॉर न्यूट्रिशन, आर फॉर एक्सक्रीशन, ई फॉर एक्सक्रीशन, आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड जी फॉर ग्रोथ। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी इंडिविजुअल में पाते हैं तो वो हमारा लिविंग थिंग्स होता है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या टॉपिक आप लाइफ प्रोसेस में पढ़ोगे। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जिसके जो कि मैं अभी बताएं कि लाइफ प्रोसेस आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, जो कि मैं बता दी कि इंट्रोडक्शन क्या होता, इंट्रोडक्शन अबाउट लाइफ प्रोसेस। देन योर लाइफ प्रोसेस, डिफिनीशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। देन उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन। आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन मैंने बताया कि न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव हुआ है, न्यूट्रिएंट वर्ड से। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हमें किसी भी न्यूट्रिएंट से मिलती है। अब न्यूट्रिएंट्स को करने के लिए तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आया है, न्यूट्रिशन। तो आप लोग यहाँ से तो न्यूट्रिशन क्या होती है, जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लगते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, दाल लेते हैं, या फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं। तो ये तो हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि प्लांट्स भी तो लिविंग बींग्स हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो इन दोनों इस प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी को देखते हुए न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग सिंपली बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप दो टॉपिक्स जरूर पढ़ोगे। फर्स्ट थिंग इज ऑटोट्रॉप्स,
ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स या फिर ऑटोट्रॉफिक मेनली प्लांट्स होते हैं, सॉरी। अब ये बताती हूँ ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ोगे आप लोग हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉफिक नेचर या फिर ये हेटेरोट्रॉपिक जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उन सभी में हेटेरोट्रॉपिक नेचर होता है। सिंपली मैं एनिमल्स बोल सकती हूँ क्योंकि हम लोग भी क्या है एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है फीड, जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करे, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करके खाए, वो होता है हमारा ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद से, ट्रॉफिक मीन्स होता है फीड। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है फीड, मतलब जो खुद से खाना बनाए, खुद से प्रिपेयर करे, खुद से सिंथेसिस करे, देन उस पर फीड करे। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स होता है डिपेंड, किसी और पे डिपेंड होना, मतलब खुद की फीडिंग के लिए, खुद के खाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम लोग किस पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, किसी प्लांट्स पे ही डिपेंड है, वो क्रॉप्स के प्लांट्स हो, फ्रूट्स के प्लांट्स हो, पर्ल्स हो, या फिर कोई भी चीज़ है, वो हम लोग किस पे डिपेंड है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो या फिर एनिमल्स हो गए, तो जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें आते हैं। न्यूट्रिशन का जो पहला आपका टॉपिक होगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड वन माइक्रो। फर्स्ट आप पढ़ोगे अमीबा के बारे में, इट मीन्स न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, nutrition in animals, and the last topic is on nutrition is nutrition in plants. हम लोग ये 3 लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, ये कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर अपना जो इनका जो फीड मैकेनिज्म है वो क्या होती है। इन 3 लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर अब न्यूट्रिशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जैसे हम लोग कोई भी हम लोग O2 लेते हैं, CO2 मतलब इनहेल, O2 इनहेल। तो इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में बता दें कि जो हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब हम लोग O2 लेते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं
ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो हमारा O2 CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो आखिर किस प्रोसेस से हो रहा है? वो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जिस गैस से वो एक्सचेंज हो रही है गैसेस, वो हम लोग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन आप लोग सोच रहे हो कि किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना, दिस वर्ड इज कम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी सामान का एक जगह से दूसरे जगह सेंड करवाना या भेजना। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने न्यूट्रिशन लिया, तो न्यूट्रिशन ऑल अबाउट फूड, कि जब हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड भी इसको बोल सकते हैं, इनटेक ऑफ फूड। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ खाना ले रहे हैं तो वो प्रोसेस किस चीज़ में आता है? न्यूट्रिशन में। मीन्स हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कि हमारा जो न्यूट्रिएंट हम लोग जो खाना खाए हैं उससे एनर्जी कैसे ऑब्टेन हो रही है, मीन्स हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन, एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों ने फूड ले लिया, उससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, लेकिन हम लोग किसी भी काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो नहीं चाहिए होगा, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग सिंपली ऑक्सीजन क्योंकि हम लोग जब कोई खाना खा रहे हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं। अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग किस में चेंज करना होगा? सिंपलर फॉर्म में। हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी क्या करती है? उस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है, और वो प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही पॉसिबल होता है। तो इसलिए हमारे एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स से बन रही है, तो उसके लिए हमारा रेस्पिरेशन की ही वजह से तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो रेस्पिरेशन ज़रूरी होती है। तो रेस्पिरेशन एक वजह से क्यों ज़रूरी है? जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे बॉडी में एनर्जी तो बन गई, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी तो बन गई। अब एनर्जी क्या होगा? अब एनर्जी हमारे बॉडी में बन गई, तो अब एनर्जी को हमारे हर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी हो, न्यूट्रिएंट्स हो या एनर्जी हमारे हर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। वो किस प्रोसेस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए इसका नाम ट्रांसपोर्टेशन रखा गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी हमारे हर बॉडी पार्ट्स के पास एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हम अगर हाथ बैठ के कोई काम कर रहे हैं तो हम ज़रूर अपने हाथ से कोई काम कर रहे होंगे, तो हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए? वो एनर्जी होनी चाहिए। या फिर हम लोग दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर में एनर्जी होनी चाहिए। या फिर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे मसल्स हैं, हमारे मैक्सिमम मसल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उस मसल्स को मूव करवाने के लिए एनर्जी उन्हें ज़रूरी रहती है। तो हर एक मसल्स तक या वो एनर्जी पहुंचाने का काम किस वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के ही थ्रू हमारे हर बॉडी पार्ट्स में एनर्जी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। अब ये तीन जो प्रोसेस हैं हमारे बॉडी में बन गए। अब जैसे आप कोई भी काम करते हो या फिर जैसे आप कोई क्राफ्ट वर्क कर रहे होते हो, तो अगर आप कोई क्राफ्ट वर्क कर रहे होते हैं, आप उसमें कटिंग करते हो या फिर कुछ भी, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट आप क्या करते हो? डस्टबिन में डालते हो। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ये जो तीन प्रोसेस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन में जो एब्जॉर्प्शन हो गया,
हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया फ्रॉम फूड, तो अब उस एनर्जी मतलब उस न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद उस एनर्जी का उस न्यूट्रिएंट का हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होना, फिर उस एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होना जस्ट बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी, हम किसी काम में उसे यूटिलाइज करें, उसके लिए एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होना हमारे हर एक बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन मैं पहले ही बताई हूँ इस वीडियो में कि एक्सक्रीशन कहाँ से आया है, एक्सक्रीटा से, एंड दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट हैं, अब ये सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए, अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थी वो एब्जॉर्ब हो गई, हमारा जो बॉडी ब्लड है उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एब्जॉर्प्शन के बाद उसके बाद वो जो फूड है उसमें ज़रूर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूर निकलेंगे, वेस्ट सब्सटेंस ज़रूर निकलेंगे जिसको कि हमारे बॉडी पार्ट्स से निकालना ज़रूरी है। अगर वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी पार्ट से नहीं निकलेंगे तो वो हमारे लिए एक पॉइजन का काम करते हैं। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीटा ये है, जैसे कि CO2 भी हमारा क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। अब हम लोग O2 ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्जन के लिए। अब वो एनर्जी के कन्वर्जन के लिए वो O2 किस में चेंज हो गया, CO2 में। अब वो CO2 हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसलिए वो हमारे लिए किस तरीके काम करेगा, एक्सक्रीटा या फिर वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं। अब जैसे कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे बॉडी में मतलब चले जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो वो सब भी हमारे बॉडी में क्या किए, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जो कि हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड करते हैं। तो अब वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में वो भी क्या हुए, एक तरीके से वेस्ट ही तो हुए। अब वो सारे वेस्ट को निकालने का प्रोसेस किस प्रोसेस में होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस में ही जितने भी वेस्ट हैं हमारे बॉडी से वो सारे वेस्ट निकलते हैं। तो ये रहा हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिसमें से कि मैं इंट्रोडक्शन दे दी, लाइफ प्रोसेस बता दी, लाइफ प्रोसेस में बता दी कि किसी भी हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा लाइफ प्रोसेस क्या है, ज़रूरी है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में भी एक इंट्रो की तरह जानिए कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन किस मतलब दो मोड्स पे उसको क्लासिफाई किया गया है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स आपको पता चल गया कि वो क्या है, प्लांट्स से मेनली होते हैं। प्लांट्स जितने भी हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में भी आप लोग जान गए कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। वो अपने फीडिंग के लिए, वो अपने खाने के लिए इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि न्यूट्रिशन आप किस किस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अमीबा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड अमीबा, इस तीन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग न्यूट्रिशन के, उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉरी, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, और एनिमल्स में कैसे होती है, उन दोनों लोगों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन हम लोग तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अमीबा। रेस्पिरेशन हम लोग दो
लिविंग बींग्स में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन दो लिविंग बींग्स में कैसे, मतलब दो लिविंग थिंग्स में कैसे होते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मतलब वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स अपना जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे रिमूव करते हैं हमारे मतलब अपने बॉडी से। तो ये हम लोग इस पार्ट्स में पढ़े कि इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम लोग क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके बारे में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, कैसे वो फीडिंग, उनका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होते हैं, अमीबा में कैसे होते हैं, फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि हर प्लांट्स और एनिमल्स और अमीबा में जो न्यूट्रिशन है और रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है वो कैसे है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।